अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फार्मूला सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप क्या काम करता है, कैसे करता है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। वी लुकअप को इसलिए नाम से भी जाहिर है, वी इज स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, कि हमें कोई भी वैल्यू चाहिए ये हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब हमें इस लिस्ट में से अगर इसके कोई भी आगे से इंफॉर्मेशन या वैल्यू चाहिए, वो हमें यहाँ किसी भी सेल में अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो वो आपको उसी जगह एग्जैक्टली प्रोवाइड कर देगा। ये फार्मूला इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि आपके पास अगर बहुत ही कोई डिटेल लिस्ट है जिसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स या कस्टमर नेम है और उनकी आगे इंफॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा, और उस पर आपने कोई स्पेसिफिक पर्सन या प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो वो कैसे करना है एग्जैक्ट मैच के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। गौर से समझिएगा, आप चाहे तो साथ साथ इस फार्मूले को लिख भी सकते हैं। अब मैं इस जगह पर यानी कि D2 के अंदर फार्मूला पुट करने लगा हूँ। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करना चाहिए। इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पर वी लुक अप लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप ब्रैकेट टाइप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये फार्मूला आपको कंटिन्यूसली गाइड करना स्टार्ट कर देगा कि आगे आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, कि हमें क्या चीज़ सर्च करनी है, किस सेल के अंदर से हमने वैल्यू सर्च करनी है। मैं सिंपली इस सेल का ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि मैं अगर इस सेल में इस लिस्ट में से कोई भी नाम टाइप करता हूँ तो मुझे आगे उसकी प्राइस, क्वांटिटी या प्रोडक्ट कोड सिंपली मिल जाना चाहिए। मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछता है कौन सी टेबल से सिलेक्ट करना है। मैं कॉमा प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं ये वाली टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो पूछा है कि हमें इस टेबल के अंदर से कौन सी चीज़ उठानी है, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, नेम चाहिए, कोड चाहिए या उसकी प्राइस। मुझे सिंपली फ़िलहाल उसकी प्राइस चाहिए, तो मैं कॉमा लिख के यहाँ से 4 लिख दूंगा। 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कॉलम सर्च कर रहा हूँ। कॉलम 4 कैसे ये बनता है, 1 2 3 4, इस टेबल का चौथा जो कॉलम है वहाँ पे प्राइस है, तो मुझे वो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे मैं अगेन कॉमा लिखूंगा, तो ये मुझे कह रहा है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए ट्रू या एग्जैक्ट मैच फॉल्स में चाहिए। अगर गलती की गुंजाइश रखी जा सकती है तो ठीक है, अगर आपने कोई गलती नहीं करनी तो आप सिंपली यहाँ पर 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर लग चुका है। अब आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद है, तो ये उसकी ये प्राइस यहाँ पर आपको शो कर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिखता हूँ तो ये मुझे मोबाइल की एग्जैक्ट प्राइस जो है $35 ये यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा लिखता हूँ तो ये मुझे कैमरे की जो है प्राइस एग्जैक्ट वो यहाँ पर शो कर रहा है। सिंपली अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स, तो ये मुझे उसकी $78 यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है कि इसकी इतनी प्राइस है। उसके आगे सिंपल एक और मैं आपको छोटी सी चीज़ समझा दूं कि मज़ीद इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये फार्मूला है। आप सिंपली यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल या परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ मैं उसका नाम टाइप करूँ। यहाँ पर मुझे उसकी ऑटोमेटिक प्राइस आ जानी चाहिए। कितने यूनिट मैं सेल या परचेस कर रहा हूँ उसके आगे ये इन दोनों को मल्टीपल करके मुझे यहाँ पर उसका टोटल बता दे। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर वही वी लुकअप फार्मूला अगेन लिख दूंगा। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, क्या चीज़ सर्च करनी है, मुझे ये सेल सर्च करना है। कॉमा, कहाँ से सर्च करना है, मुझे इस टेबल से सर्च करना है। इस टेबल की क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें प्राइस रिक्वायर्ड है, तो सिंपली मैं 4 लिख दूँ। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख के मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, यूनिट। यूनिट मुझे, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, 4 5 6 10 20, जितने मुझे यूनिट सेल या परचेज करने मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे टोटल न मिलना चाहिए, यानी कि मल्टीपल ऑटोमेटिकली हो के मुझे इस जगह टोटल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर दोबारा इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा। किस सेल को मैंने मल्टीपल करना है, मैंने इस सेल को मल्टीपल करना है, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। मल्टीपल करने के लिए उसके बाद आपने स्टेरिक का जो है सिंबल वो प्रेस कर देना है। ये मल्टीपल के लिए स्टेरिक यूज़ होता है। किस सेल से मैंने मल्टीपल करना है, इसको मैंने इस सेल से मल्टीपल करना है।
उसके बाद ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंपल मैंने एंटर प्रेस कर दिया। कोई एन इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी वैल्यू पुट नहीं की। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, सपोज अगर मैंने लैपटॉप लिखा है तो यहाँ पर ये मुझे उसकी प्राइस बता देगा। अब मल्टीपल जीरो से हो रहा है, जीरो से मल्टीपल किसी भी नंबर को अगर आप करेंगे तो उसका आंसर जीरो में ही आएगा। मुझे लैपटॉप, सपोज मुझे 2 लैपटॉप्स चाहिए, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर वो मुझे उसका टोटल बता देगा। यहाँ पर अगर लैपटॉप की जगह मैं मोबाइल परचेज करना चाहता हूँ तो एग्जैक्टली वो मुझे उसकी प्राइस भी दे देगा और उसके यूनिट से मल्टीपल करके मुझे उसका टोटल भी बता देगा। अगर मैं यहाँ पर यूनिट चेंज करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल 3 लिखना चाहता हूँ कि 3 मोबाइल मैंने सेल या परचेज करने, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये आगे मुझे उसका भी टोटल प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक और मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, बार बार मुझे कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ रहा है और उसकी अमाउंट आगे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे टाइप ना करना पड़े, एक लिस्ट हो जिससे मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ और उसकी मुझे आके वैल्यू मिल जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऑलरेडी वैसे फार्मूला लगा हुआ है, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। जैसे ही सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और डाटा में जाऊंगा, डाटा में आपको यहाँ पर जाना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके ऊपर और उसके बाद लिस्ट जो अपेयर होगी तो ऊपर ऊपर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे उसकी वैल्यू पूछेगा कि आपने क्या चीज़ बनानी है क्या नहीं बनानी। तो सिंपली आपने यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पहले ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर ये कोई चीज़ भी यहाँ पर नहीं होगी। सोर्स आपसे पूछेगा, सोर्स में जाने के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसका ये सोर्स दे देना है कि आपको ये नाम इस डाटा वैलिडेशन के अंदर चाहिए। जैसे ही आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे और अगेन इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये अगेन डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा और ये सोर्स इसका कंप्लीट हो चुका है। और सिंपली आपने यहाँ पर जाके ओके कर देना है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल विद द सेम सेटिंग, यहाँ पर अगर आपने चेक कर दिया तो ये इन सब सेल्स के अंदर यही आपकी सेटिंग प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपने टिक नहीं करना, सिंपली आप इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर लगा हुआ आपके पास आ जाएगा, फिल्टर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहें, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका नेम आपको शो हो जाएगा। सिंपली वैसे आप यहाँ पर वही वी लुकअप फार्मूला पुट कर दें इक्वल टू, उसके बाद आप लिखेंगे वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। क्या चीज़ सर्च करनी है आपको, ये सर्च करना है। उसके बाद कहाँ से सर्च करना है, किस टेबल से सर्च करना है, आप सिंपली कॉमा प्रेस करेंगे और उस टेबल को जाके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें से आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ आपको ज़रूरत है। हमें प्राइस चाहिए तो सिंपली हम कॉमा लिखेंगे, उसके बाद हम 4 प्रेस कर देंगे। 4 मैं अगेन बताता चलूँ इसलिए मैंने प्रेस किया क्योंकि ये चौथे कॉलम में प्राइस शो हो रही है, इस टेबल का ये चौथा कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अगर ये 5वां होता तो मैं यहाँ पर 5 लिखता। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा और ट्रू एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे 0 प्रेस करना पड़ेगा। ये फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, फार्मूला के हिसाब से हमें चलना चाहिए। उसके बाद जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये मुझे उस परफ्यूम की कीमत बता देगा, यानी कि प्राइस बता देगा। उसके बाद अगेन वैसे ही मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, ताकि अगर मैं सेल परचेज कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पर उसका टोटल मुझे आना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही इक्वल टू आपने प्रेस करना है, कहाँ से आपने मल्टीपल करना है, किस सेल से आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने इस सेल से करनी है। उसके बाद आपने सिंपली स्टेरिक लगा देना है। स्टेरिक लगाने के बाद किस सेल को किस सेल के साथ मल्टीपल आपने करना है, तो मैंने इस सेल को इस सेल के साथ करना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ पर वैसे ही पहले की तरह 0 आ गए। जैसे ही यहाँ पर मैं कोई क्वांटिटी लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे उसकी टोटल वैल्यू बता देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाके मुझे नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी चाहिए, कैमरा चाहिए तो ये उसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल के दे देगा।
अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं थोड़ा, यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस लिस्ट में से अगर मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ही उसकी प्राइस यहाँ पर और टोटल चेंज हो रहा है। अगर मोबाइल में 5 की जगह 4 करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आगे उसकी टोटल अमाउंट चेंज हो जाएगी। आप चाहें तो डाटा वैलिडेशन इन सब पर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुट करने का मतलब ये ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है सीखने का, तो ये चैनल आप हमारा रिकमेंड उन्हें करें। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मालूम है सिखाया जाता है। नेक्स्ट इसी चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर भी बहुत जल्द ऑनलाइन मौसूल हो जाया करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।